24 न्यूज एक्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी। एक बार फिर हाजिर हूं आज एक नए तरीके से, नए जोश के साथ। हम देख रहे हैं किस तरीके से रात में जो हालात बने थे और पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है, पुलवामा हमले के बाद जो भारत ने जवाब दिया, आज उसके संबंध में हम खास चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है। अगर हम बात करें रिटायर्ड कर्नल चौधरी की, चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे साथ कर्नल दुबे जी, अखिलेश पांडे जी मौजूद है। आज इनसे हमारी खास चर्चा रहेगी। साथ में हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है जो सीधी बात करेंगे चौधरी से और कर्नल दुबे जी से कि क्या हालात होने वाले हैं देश में आगे। अगर चुनाव सर पे है, लोकसभा चुनाव हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा लोकसभा चुनाव आने वाला, उसके पहले ये जो हालात बन रहे हैं कहीं ना कहीं भारत देश के लिए कितना नुकसानदायक हो सकते हैं, इसके लिए हम खास चर्चा करेंगे। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं पुलवामा का जो हमला हुआ था उसके बाद जो देश में जो हालात बने थे और हम जिस तरीके से कल रात की जो बात है, जो घटनाएं सामने आई है, पाकिस्तान पे जो हमला किया है एयरफोर्स में, इसमें आप क्या कहेंगे, क्या होगा, इसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, पूरे देश में पुलवामा हमले के बाद हर छोटे से बच्चे, हर नागरिक के अंदर एक आक्रोश बन गया पाकिस्तान के खिलाफ। ये आक्रोश कहीं ना कहीं जाकर के एक रूप ले रहा है आज जो ये हवाई हमला हुआ है। और मुझे ये लगता है कि ये जो हवाई हमला है ये खाली एक शुरुआत है, एक पहला डोज है जो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, किसी मतलब से आखिरी नहीं है। और यहाँ पे खाली कहानी शुरू हो रही है। तो ये तो खाली उस पहला अध्याय है इस पूरे ड्रामा का जिसको हम देख रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है जिसकी हम आज चर्चा ज़रूर करेंगे पूरे ऑडियंस के साथ, आप लोगों के साथ ही ऑडियंस के साथ करेंगे। और ये समझने की हमारे को ज़रूरत है कि ये ख़त्म कहीं से नहीं हुआ, ये शुरू है। तो ये मान लीजिए कि अभी और भी हमारे ऐसे और काम होने वाले हैं जिसके बारे में देश को पता चलेगा। और मुझे पूरी क्या दुबे जी, हम अगर बात करें जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव है, क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये हमला करवाया गया, ये कि आक्रोश था देश का? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जैसा कि मेरे साथी चौधरी साहब ने बताया कि पानी लगभग सर के ऊपर से ही निकल गया था, तो शायद चुनाव नहीं भी होता। ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस वक्त जो आगामी चुनाव जो होने वाला है मई में, लेकिन हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान, इसे ललकारा गया था। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको हमें चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। यह हमारी सुष्मिता और स्वाभिमान का प्रश्न है, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि इस हमले के बाद क्या इमरान खान जवाब देंगे भारत को या फिर यूं ही चुप बैठेंगे? इमरान खान वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना वो किसी लायक हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर सवा शेर हैं तो वो एक छोटी सी चूहिया की तरह और चुपचाप बैठे रहेंगे अपने पाकिस्तान में। और अभी तो वो ये डरे हुए हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो भारत ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दे, मतलब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाए। तो क्या चौधरी जी, अगर हम बात करें क्या पाकिस्तान से जो ये हमला हुआ है, पुलवामा का बदला ले लिया गया कि अभी और बाकी है, अभी भारत और क्या करेगा आगे? देखिए, मैं इसके ऊपर एक राय रखता हूँ कि इंसान मारने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इस साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? वह है इंसान की जान। आप यहाँ पे 10 मारेंगे, मैं वहाँ पे 20 मारूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आदमी, ये जो हमारी लड़ाई किसके साथ है, पहले हमारे को ये समझना है। हमारे पाकिस्तान के आवाम के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है एक सोच के साथ, एक आतंकवाद सोच के साथ जो कहती है कि मैं तुम्हारे को डरा करके तुम्हारे को वो सब करवाऊंगा जो तुम नहीं करना चाहते। तो इस सोच के खिलाफ हमारी जंग है। और इस सोच को खिलाफ अगर हमारे को जंग जीतना है तो एक हवाई हमले से कुछ नहीं होगा। चाहे वो 200 मारे आपने, 350 मारे, उसमें खाली इंसान मरे हैं, सोच नहीं मरी है। और सोच को मारने के लिए हमें बहुत कुछ लड़ना पड़ेगा आगे। ये जंग, वही मैं कह रहा हूँ कि आगे जंग बहुत ज़्यादा बाकी है। आपका क्या कहना है दुबे जी? अगर जो चौधरी जी ने जो बात कही, इसमें आप कितने % सहमत रहेंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ इनसे कि ये शुरुआत है, लेकिन एक श्योर है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने बहुत ही कड़ा संदेश दिया है दुनिया को और पाकिस्तान को। क्या लगता है आपको पांडे जी, यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो लगातार बातें चल रही जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लेकिन हमने अभी इसके पूर्व में देखा था जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं इसको राजनीति का मुद्दा बना रही थी, तो क्या ये भारत देश की लड़ाई थी या फिर राजनीतिक लड़ाइयाँ थी जिसको वजह से ये कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारत देश के लिए है। और हम सब ये जानते हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ 44 जवान हमारे शहीद हुए, उस दिन क्या आक्रोश था और हम लोगों में
क्या आक्रोश था, क्या हमारी सोच थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोगों के हाथों में स्टैंड गन दे दी जाए तो हम लोग खड़े होकर जो है तो पाकिस्तान को मार देंगे या टेररिस्ट को मार देंगे। एक्चुअल टेररिस्ट ही ख़त्म होने चाहिए। अपने को जो है सबसे पहले टेररिस्ट ख़त्म करना, और वो जो है वो पाकिस्तान उनको शरण दे रहा है। इसलिए हमारे लिए और बड़ी एक दिक्कत है कि पाकिस्तान उनको जो है वहाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे के और हम भारत में हमले के लिए भेज रहा है। वो एक हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमें जो है तो मजबूरी में मतलब ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ज़्यादा जाना पड़ रहा है, और पाकिस्तान को ख़त्म करने के इरादे से हमें और सोचना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो देश है वो सुरक्षित कैसे हो, और पूरी तरह से हमारे देश की हर जनता के या हमारे समाज में हर लोगों की जान कैसे बचे, उसको हमें देखना है, उसको हमें डिफेंस करना है, अपने आप को डिफेंड करना है कि हम जो है तो पाकिस्तान से बचें या इस ऐसे टेररिस्टों से बचें कि जिससे कि ऐसे दोबारा बम कांड या जिससे पब्लिक। और आइए हमारे बीच में अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कोई जवाब पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए इन लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। आपका क्या कहना है यहाँ पर सर से कोई जवाब, या आपको कुछ लगता है इस हमले के बाद जो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि जो ये पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक थी उनने जो ये हंगामा किया था, तो क्या उसके बाद से जो 370 जो एक्ट है क्या ये हटना चाहिए? आपका क्या कहना है यहाँ से कोई? हाँ, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि ये टेररिस्ट जो बनते कहाँ से है सर? ये मतलब दिन ब दिन जो आ रहे हैं अपने यहाँ, मतलब ये कहाँ से ऐसा हो रहा है कि ऐसा करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर हमारे देखे जो लोग यहाँ पर जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, इनका कुछ क्वेश्चन है इनके दिमाग में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया ये है कि ये टेररिस्ट आते कौन है, ये कौन है? तो मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ से, ये फैक्ट्री बनती कहाँ से है। देखिए, जंग होता है सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, जड़, जोड़ू और ज़मीन के लिए। बाकी सब जंग झूठा है। जंग का और कोई कारण नहीं होता, जड़, जोड़ू और ज़मीन के लिए ही जंग होता है। अब क्यों ये लड़ रहे हैं? लड़ने का कारण है गरीबी और बेरोजगारी। यहाँ पे जो लड़ने वाले हैं, जो बैठ करके अपने आप को मुजाहिद बोल रहे हैं या जो बोलते हैं शहीद बोलना चाहते हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो है कौन? ये सिर्फ वो हैं जिनको भूख है, जिनको गरीब है, और जिनको क्या चाहिए कि उनको पैसा चाहिए। वो किसी भी तरीके से, सही तरीका हो गलत तरीका हो, उनको वो पैसा मिलता है तो वो ये शहादत देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर पाकिस्तान की हालत देखें तो वो क्या है, एक ब्रोकन स्टेट है। पाकिस्तान कोई असली देश नहीं है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, कोई असली देश नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार आज़ादी के बाद से इंडिया पे हमेशा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की झगड़े चल रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं? जो आज ये हालत है, आज हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, आज इन्होंने हमला कर दिया। अब आगे क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा या नहीं देगा? देखिए, ये जो आपने पूछा मैं उसको 2 भाग में बांटूंगा। पहला है कि जो इतिहास को अगर देखते हैं तो इतिहास में भी ये जो हमारा एशिया का देश है, साउथ ईस्ट एशिया है, ये दुनिया में सबसे रिचेस्ट एरिया है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो भी जियोपॉलिटिकल गेम होता है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, वो हमेशा इस एरिया को अपने कब्जे में रखना चाहता है। तो पहले पाकिस्तान जो था वो एक अमेरिकन सैटेलाइट था, आज वो चाइना का प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। तो यहाँ पर पे जो गेम है ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, जिसमें कि ना पाकिस्तान तो सिर्फ एक पपेट है, उसकी खुद की कोई वजूद नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के कोई वजूद है, तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल पॉन है जिसमें कि ना चाइना, अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे देश उसको चलाते हैं और वो खाली उसके नाम पे खेलता है। यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे जो आज जो घटना हुई इसको लेकर चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पहले मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा। एक सज्जन ने पूछा था 370 के बारे में, तो वो शायद चौधरी साहब मिस कर गए। 370 के बारे में हमें ये सोचना होगा कि जब ये जम्मू कश्मीर हमारे देश में मिला था और जो एक्सेशन हुआ था, उस समय ये भारत सरकार और हरी सिंह जो उस समय के महाराजा थे उनके साथ संधि हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसको एक बार फिर से देखा जाए कि इसकी सार्थकता कितनी है और क्या ये हमारे देश की अखंडता, एकता के लिए क्या खतरा बन रहा है। लेकिन इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करना होगा। अब आता हूँ आपके दूसरे सवाल पर, जिसमें आप कह रहे हैं कि चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि देश हित सर्वोपरि है, उससे हमें, आप सभी सहमत होंगे कि हमें उससे चुनाव से नहीं जोड़ना होगा।
क्या हम आज अगर पाकिस्तान हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है और धूल दूषित करता है तो क्या हम चुनाव का वेट करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसको हमें चुनाव से लिंक करना चाहिए। लेकिन हाँ, अंत में ये कहूँगा कि चूँकि ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही साहसिक डिसीजन है और बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया गया है, तो शायद बीजेपी को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से क्या क्वेश्चन करेंगे सर से? कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो जिसको लेके आप चर्चा कर सके? वैसे लगातार आ रहे आंकड़ों के अनुसार जैसे हम 300 सैनिक मतलब वहाँ के लोग मर गए, पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि देयर आर नो कैजुअलिटीज़, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हम ये समझें कि ये पाकिस्तान की कायरता है या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमने इतना अचीव कर लिया? आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या भारतीय सेना आगे भी ये कार्रवाई करती रहेगी? आप मैडम क्या बोलेंगे? सर कुछ नहीं। कोई यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान ये इसके बाद में चुप बैठ जाएगा? क्या वो कुछ नहीं बोलेगा? जो भारत ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है आगे बढ़ के, क्या अब पाकिस्तान नहीं करेगा कुछ? आप लोग में से आप क्या बोलेंगे? सर इसके बाबत हालात क्या बन सकते हैं देश में? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके पास में अलग अलग लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसका आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है इसका आंसर क्या होगा? इन लोगों को आप बताइए, क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा या हमला वो भी भारत के ऊपर करेगा? देखिए, ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उसको करना पड़ेगा। इमरान खान के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इमरान खान पाकिस्तान को करना पड़ेगा। देखिए, इंडिया एक कंट्री है जहाँ की आर्मी इंडिया के लिए लड़ती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आर्मी के लिए अस्तित्व है, उसका और कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान रहता है क्योंकि उसके पास आर्मी है, और आर्मी का वजूद तब तक बना रहेगा जब तक वो दिखा सकता है कि वो इंडिया के ऊपर जीत सकता है। जिस दिन ये वजूद ख़त्म हो जाए उस दिन वो देश खुद टूट जाएगा। तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना ही पड़ेगा, उसकी खुद की शख्सियत के लिए, उसके खुद के आगे फ्यूचर के लिए। अगर उसको रहना है एक स्टेट बन के, एक कंट्री बनकर, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को रहना ही पड़ेगा और रिटेलिएट करना पड़ेगा। वो क्या रूप में रिटेलिएट करे ये हम नहीं कह सकते, और इतना तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएगा पाकिस्तान, इतना तो आप श्योर रहिए। ऑडिशन का कोई क्वेश्चन था कि पाकिस्तान बोल रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाइल मोड में है। जैसा कि आपको अगर सर्जिकल स्ट्राइक का याद होगा, जैसे उसने टोटली मना कर दिया था कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई नहीं, लेकिन अगर आप सभी लोगों ने अगर टीवी देखे होंगे तो पाकिस्तान के एक सांसद मिस्टर अब्दुल करके कुछ नाम था, उन्होंने बोला कि भारत ने हमारे सीमा में 45 किलोमीटर आके स्ट्राइक की है। तो इस बार वो पूरी तरह डिनाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद फेस सेविंग का थोड़ा बहुत प्रयास हो सकता है। लेकिन ये सारे आजकल टेक्नोलॉजी जैसा आप जानते हैं इतना एडवांस हो गया है कि इसको छुपाना बहुत मुश्किल होगा। तो चौधरी जी, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, क्या ये पुलवामा का हमला जो हुआ था उसका बदला ले लिया है? अभी फिर से आगे कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बदला बिल्कुल नहीं लिया है। बदला, हम देखिए, नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए। हमारा रोक है कि आगे भी इस तरह की हरकत पाकिस्तान नहीं कर पाए। देखिए, पहली बात ये मैं आपको समझना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड की बात करें, बहुत कुछ बात हो रही है। कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे बॉम्बे में अटैक हुआ, क्या जवाब हुआ? क्या अटैक किया? क्या वापस किया इंडिया ने? कुछ नहीं किया। फिर पार्लियामेंट पे अटैक किया, इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये पहली बार है एक लाइन हमने क्रॉस की है। वो लाइन क्या है कि यहाँ तक कि कारगिल के वॉर में 99 के समय में भी इंडिया ने कभी अपने वायुसेना का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर नहीं गए थे। ये 72 वॉर के बाद ये अगली बार है कि पहली बार की हिंदुस्तानी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसी है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसको समझना एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा एक कदम है। तो मेरे ख्याल से कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। अभी तो ये एयरफोर्स ने किया है, कल हो सकता है कि आर्मी की जो पैरा कमांडोज की टीम है ये जाकर के डायरेक्ट एक्शन और करेंगी, हो सकता है कुछ और हो।
जो हमारे थिंकर्स हैं उनके सोच विचार में क्या है वो बताएंगे। लेकिन ये तो हम गैस नहीं कर सकते कि क्या करेंगे, लेकिन ज़रूर ये आखिरी नहीं है और बहुत कुछ होने वाला है। आगे देखते रहिएगा इस जगह को कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। हम जिस तरीके से सूत्रों से खबर मिल रही है हमें कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान में लगातार तनाव चल रहा है। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इसका क्या देश पे प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि साथी कर्नल चौधरी साहब ने बताया कि ये बहुत बड़ा कदम है। मेरा ऐसा मानना है ये सामरिक आघात से ज़्यादा हमने उन पे मनोवैज्ञानिक आघात किया है और ये बहुत ही एक त्यौहार का दिन मैं ऐसे मानूंगा हमारी सेना के लिए, हमारी जनता के लिए, क्योंकि ये इसके कारण हम उनका काफ़ी जो मोराल है उसको हम डाउन कर सके हैं। और जहाँ तक सवाल है इमरजेंसी हालात के, तो आप सभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान में वैसे भी इमरजेंसी हालात ही रहते हैं और जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि आर्मी का ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपना वजूद बचाने के लिए, जैसा कि वो आप जानते हैं कि चारों तरफ से वो घिर चुका है इस समय, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, आर्थिक व्यवस्था उसकी अवस्था बहुत ख़राब है और बाहर से कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इमरजेंसी वो दिखावे के लिए कर सकता है, थोड़ा बहुत एक्शन कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो फुल में ऐसी हालत में है कि बहुत तेज़ी से रिटालिएट कर सके और हमें कोई नुकसान पहुँचे। सर, जिस तरीके से आज जो हालात है, कहीं ना कहीं देश में थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको सभी देशवासियों के लिए यही संदेश होगा मेरा कि अपने सेना के ऊपर भरोसा रखिए, अपने देश की लीडरशिप और नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, जिस कदम को हम लोगों ने लिए हैं, ये बिल्कुल सही और ठोस कदम है और इनसे ही हमारे को नतीजा मिलेगा। कायरपुर बैठ करके जो हम लोग करते थे, जो हमारी पिछली जो डिप्लोमेसी थी वो बिल्कुल सही नहीं थी और ये जो रास्ता हम लोगों ने अब चुना है कि अगर हमारे को आप एक मारोगे तो ये ज़रूर हमारा एक बहुत अच्छा रास्ता हम लोगों ने चुना है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जब वो देखेगा कि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और ऐसे कार्य जो कर रहा है वो जो, तो उससे उसका नुकसान हो रहा है, तो धीरे धीरे पाकिस्तान इन गतिविधियों से रुक जाएगा और इनसे बाज आ जाएगा। तो यही मेरा सोच है। तो ये जो आज हमारी खास चर्चा रही है यहाँ पर कर्नल चौधरी जी से, कर्नल दुबे जी से, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस के बीच में। आइए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। सर, अगर हमारे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अभी जिस तरह से इंडिया जो है डेवलप कर रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, अगर युद्ध के बाद क्या हालात बनेंगे, क्या कहीं इसका खामियाजा इंडिया को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, युद्ध दोनों ही पार्टी के लिए अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन ये आप सभी मानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसे आसानी से ले सकेगी। लेकिन यदि युद्ध के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। सर, हम उनकी सोच को मारना चाहते हैं। ये जो उनकी सोच है, हम वो अंदर घुस के उनकी सोच को मारना चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो ऐसी मौत ना मरे जिनकी मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है ऑडियंस के बीच में, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमले के बाद ही भारत हमला क्यों करता है? क्या हम इंतजार करते हैं कि हमारे सैनिकों को आए मारे, इसके बाद हम हमला करें? क्या हम क्या चाहते हैं? क्या हम टेररिस्ट स्टेट है या वो टेररिस्ट स्टेट है? आज दुनिया हमारे साथ क्यों है, क्यों खड़ी है? दुनिया आज हमारे साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो घोषित हो चुका है। कोई एक आध कंट्रीज है जो रोकी हुई है, जैसे चाइना की हम बात कर रहे थे, उन्होंने रोका हुआ है, लेकिन ये इंडिया में एंट्री लेते कहाँ से? देखिए, जहाँ तक मैं इसको क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पहला समझना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट हो कहाँ से रहे हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान को कौन पैसा दे रहा है इतना। तो ये खाली एक कंट्री नहीं है जहाँ से वो दे रही है, बहुत तरह से, बहुत देशों से इनके पास पैसा पहुँच रहा है और इसके बाद उनके वहाँ पर पे ये लोगों को मानसिक तौर पे तैयार कर रहे हैं जहाँ पे कि ना वो टेररिज्म करना चाहते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं चाह रहा है पाकिस्तान का। और देखिए, भगवान भी तब तक पूरे जवाब को नहीं, देश को बर्बाद नहीं करता जब तक उसमें एक सच्चा इंसान भी हो।
देखिए, अगर देश में एक भी सच्चा इंसान हो, हमको उसकी सुरक्षा देखनी पड़ेगी। जो हमारी खास चर्चा रही है यहाँ पर कर्नल चौधरी जी से, कर्नल दुबे जी से, अखिलेश पांडे जी से, यहाँ पर ऑडियंस के बीच में जो हमने चर्चा की है, जो कल पुलवामा का जो आज हमला हुआ है, पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, उसके बीच जो खास चर्चा रही है। ऐसे ही और चर्चाओं के साथ और नए नए लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ एक्स। नमस्कार।